हाय एवरीवन, चलिए जान लेते हैं आपके लव वंस आपको मिस करते हैं कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे दो टाइप ऑफ ओरेकल कार्ड हैं। एक में येस है, एक में नो है। मुझे नहीं पता किसमें येस है किसमें नो है। ठीक है, आप कुछ कार्ड शफल करते हैं, इसमें रखती हूँ। इसमें अभी दोनों कार्ड को मैंने शफल ऑलरेडी कर लिया है। चलिए जान लेते हैं कि टैरो हमें क्या गाइड करते हैं। पहले तो देख लेती हूँ कि इसमें येस और किसमें नो आया है। इसमें नो येस दोनों ही आया है। देखिए, इसमें नो एंड येस दोनों ही आया है। इसमें भी नो एंड येस बाबा दोनों ही आया है। एक में आपको आपकी जो प्रार्थना सुन रही है डिवाइन, और आपने इसमें इस लव लाइफ के लिए, इस लव को पाने के लिए जो भी काम किया है वो शायद ऑनेस्टी के साथ अच्छी तरीके से निभाया है ये रिश्ता। इसलिए डिवाइन के तरफ से तो वो हंसते हंसते आपको यस बोल रहे हैं। और एक तरफ आया है कुछ ऐसी भी चीज़ है, ऐसा एक्सट्रीम कुछ डिवाइन से आपने मांगा होगा जो अभी के लिए तो नो बोल दिया है, बट ऊपर अगर देखेंगे तो दूसरी टाइप ऑफ डिवाइन एनर्जी आपको वो चीज़ देने के लिए रेडी है। यहाँ पे नो आया है डिवाइन की तरफ से, यहाँ पर भी नो आया है। यहाँ पर भी एक्सट्रीम कुछ आपने मांगा होगा जिस कारण से नो आया है, बट येस भी आई है। यहाँ पे नेम फेम के साथ, सक्सेस के साथ येस आया है। चलिए जान लेते हैं ये वाले में क्या है। वीवेयर ऑफ व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग फॉर द क्वालिटी यू एडमायर इन वन एनदर आर क्वालिटीज यू बोथ पोजेस इक्वली, सो द क्वालिटीज यू डोंट लाइक आर ऑल्सो योर ओन रिफ्लेक्शन। तो आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, मीन्स लव लाइफ के मामले में जो भी आप एक दूसरे के लिए कर रहे हो, उसमें थोड़ा सा क्वालिटी लाइए, एक दूसरे के लिए सोचिए, एक दूसरे को खुश करने की कोशिश कीजिए, और ऐसी कुछ क्वालिटी लाइए जो इक्वली सेम हो, दोनों को आनंद दे और रिफ्लेक्शन पड़े, एक गुड रिफ्लेक्शन पड़े, एक अच्छा लगे एक दूसरे को। मैं जिससे भी प्यार करता हूँ वो बहुत अच्छा है, केयरिंग है नेचर उनकी, और गुड मोरल कैरेक्टर है, अच्छे हैं। ठीक है। ट्रस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑक्यूर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। वंस यू एक्सेप्ट द करेंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफर। तो विश्वास के साथ आपको चेंज भी होना पड़ेगा और कुछ कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट भी कर लेना पड़ेगा, क्योंकि आप एक्सेप्ट करेंगे तो जो आपकी वर्तमान परिस्थिति है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। प्यार से एक्सेप्ट करना, ठीक है। और एक्सेप्ट करने के बाद जब प्यार पक्का हो जाएगा तब धीरे धीरे बता सकते हो आपके अंदर ये खामियां हैं, उनके अंदर ये खामियां हैं, कैसे आप एक दूसरे को रिपेयर कर सकते हो। ठीक है। माई beloved, though we may be physically apart, spiritually we are always united, for love transcends space and time, nothing is missing। तो आप आपके लव वन से यही मांगते हो। हम लोग दूर, कभी कभी बहुत दूर भी आप जाते हो एक दूसरे से, टाइम नहीं मिलता, व कोई कारण होगा, काम होगा तो मिल नहीं पाते हो, तब आप लोग ये एक दूसरे को 1000 बार समझाते हो। शायद जो हम लोग फिज़िकली तो दूर दूर है, पर स्पिरिचुअली इनर माइंड से एक है। ठीक है। तो लव के लिए भी थोड़ा सा, लव को पक्का बनाने के लिए, समझने के लिए थोड़ा सा स्पेस, जगह दोनों के अंदर आनी चाहिए, और ये टाइम भी देना चाहिए। कुछ भी आप मिस नहीं करोगे इसमें से। अगर टाइम दे दोगे ना, तो ये जो आपकी लवेबल रिश्ता है थोड़ा सा आप समझ पाओगे, सही में ये रियल है, सही में ये अच्छा है, सही में मेरे लिए ही है ना, वो हज़ारों जगह पे भांति भांति घूम रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो थोड़ा सा स्पेस देंगे, केयर, टेक केयर, सब कुछ अच्छा है। रिलेशन एकजुट होके बनाना भी बहुत अच्छा है, टाइम देना भी अच्छा है, बट बीच बीच में थोड़ा सा गैप दे सकते हो जानने के लिए और लव को पक्का बनाने के लिए। ठीक है। बैलेंस। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द शेक ऑफ इट,
ए ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। तो हमेशा बैलेंस बना के चलो जीवन में, और ऑलवेज जो आप उनके साथ शेक एंड हैंड कर रहे हो, हक कर रहे हो, और जो जो चीज़ किया जाता है वो सब कर रहे हो, तो ये इसका नाम लव नहीं है। लव एक ऐसी रिलेशनशिप है जो एक दूसरे को आप बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, सपोर्ट करेंगे, जीवन में जो भी चैलेंजेस आएगा एकजुट होके उस चैलेंज का मुकाबला करेंगे, ठीक है, और सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, समझदारी के साथ जीवन के हर एक पथ पे हेल्प करने का नाम भी लव है, सपोर्ट्स भी। हाँ, हमेशा जो चूमाचाटी करना, मिलना जुलना, ये लव नहीं कहलाता है। ये तो कुछ और चीज़ हो जाएगा अगर हमेशा वही चीज़ करेंगे। और हमेशा कोई ये चीज़ कर रहा है तो उनसे दूर भागो, ठीक है, वो प्यार नहीं है, वो कुछ और ही है। जो रियल प्यार होगा ना, जो रियल प्यार होगा ना, वो हमेशा हग की इसमें से नहीं जाएगी। रियल प्यार मिलता कहाँ है? अगर मिल जाए तो बहुत बदनसीब होते हैं वो लड़के या नहीं वो लड़की जिनको रियल प्यार मिलता है बट उनको समझ में नहीं आता है। वो फिज़िकल प्यार ढूंढते रहते हैं, और जब उनको पता चलता है जे नहीं यही मेरा, 1000 जगह घूम के आने के बाद जब उनको पता चलता है जो यही लड़का मेरे लिए अच्छा था, यही लड़की मेरे लिए अच्छी थी, जो मुझसे तो उतना कुछ नहीं मांगता था, एक सपोर्ट, एक जीवन में जो भी चैलेंज आएगा एक साथ रहेंगे, एकजुट होकर काम करेंगे। अगर आप मिस कर जाते हो ना, ये इन लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। ये डिमांडिंग नहीं रहता है, आपको हर कदम सपोर्ट करेंगे। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि एक लड़के को अच्छी लड़की मिलने के बाद भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है, बहुतों को समझ में नहीं आता है। पता नहीं क्यों लास्ट में जाके बोलते हैं कि अरे यही मेरे लिए अच्छा था, वही मेरे लिए अच्छा था। ऐसा नहीं, जिसको पहचानना है ना, थोड़ा सा प्यार करो, बीच में थोड़ा गैप दो, तो आपको सब समझ में, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। दूसरों से सुनने से ज़्यादा है ना, खुद परखो, ठीक है। तो लव ऑलवेज जो एक साथ जुड़े रहेंगे, सारे प्रोसेसिंग करेंगे, वो नहीं है लव। लव एक ऐसी रिलेशनशिप है जो हमेशा सपोर्ट से चलता है। आप उनको समझेंगे, आप उनकी बात ध्यान से सुनेंगे, वो आपकी बात ध्यान से सुनेंगी, वो आपके मन मुताबिक थोड़ा सा काम करेंगे, आप उनके मन मुताबिक थोड़ा सा, हमेशा नहीं, थोड़ा सा चलना, सपोर्ट देना, जीवन में जो भी चैलेंज आए एक साथ एकजुट होकर चलना। और ऐसा नहीं सक्सेस हो जाने के बाद एक दूसरे से क्विट मत करना। ये बहुत ही आज के दिनों में देखा जा रहा है, ये बहुत गलत चीज़ है। ज़्यादातर लड़कियां कर रही है ये चीज़, मत करो जी, मत करो। लड़कियां क्या है पता है? लड़कियां घर को बनाती है, तोड़ने का काम नहीं है उनका। और लड़कों, कुछ लड़के भी ख़राब है, ऐसा नहीं बोलूँगी जो लड़के हमेशा अच्छे होते हैं। कुछ मैंने तो नहीं देखा, मैंने अभी भी एक भी लड़के को ख़राब नहीं देखा, ना एक लड़कियों को ख़राब देखा है, बट सुनने को मिलता है कभी कभार। जाने दो, ये अलग अलग बात है। आप जैसे सोचोगे ना, जैसे सोचेंगे, जैसे आपकी मन की इच्छा होगी, जैसे आपकी नेचर होगी, नेचर डिवाइन एनर्जी आपको उन्हीं लोगों से मिलाते हैं, बाकी किसी के साथ उतना मिलाएंगे नहीं। इतनी धरती में इतनी लोग हैं, हम एक सबके साथ सब मिलते हैं क्या? नहीं ना। हमारे साथ जिनका कनेक्शन होगा, ज़रूरत है, डिवाइन को लगता है उन्हीं के साथ का कोई कार्मिक रिलेशन होगी तो ही भगवान मिलाते हैं, नहीं तो नहीं मिलाते। चलिए, इसमें येस भी आया है, नो भी आया है। अगर लव मिल जाए तो एकदम हवा में मत उड़िए, थोड़ा सा फोकस करो खुद की तरफ भी, खुद की तरफ ध्यान लगाओ, खुद के लिए भी सोचो, खुद के लिए, वो लड़के हो और लड़की हो। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से करो, लड़के के लिए करियर मस्ट है। लड़कियां तो भी ठीक है, शादी वादी हो गई चल जाएगा। अगर लड़कियां जॉब करती है ना, मैं खुद लड़की हूँ तो भी बोल रही हूँ, लड़कियां अगर जॉब करती है तो कोई बेकार लड़कों को पसंद नहीं करती, समझे ना लड़के। तो भाई, आप अगर लड़के देख रहे हो तो लड़के के लिए मैं बोलूँगी प्यार से ज़्यादा ज़रूरत है
कैरियर बनाओ। कैरियर होगा, मनी होगा, नेम होगा, फेम होगा, कोई भी अच्छी लड़की आपको मिल जाएगी। अगर गलत लड़की मिले उनको बहन बना लेना। आजकल के दिनों में क्या हो गया मेरे को पता नहीं, कुछ खराब लड़कों के लिए ना ये समाज खराब हो रहा है, कुछ खराब लड़कियों के लिए भी ये समाज खराब हो रही है। क्यों ऐसा कर रहे हो मुझे नहीं पता, तुले हुए हो एकदम इस धरती को बिगाड़ने के लिए। बट एक बार बिगड़ जाए ना कभी ठीक नहीं होगा। जाए हो कि यहाँ पे यस भी आया, नो भी आया, दोनों एक साथ। यहाँ पे आप जो जो मांग रहे हो वो सारी चीज़ आपको नहीं मिलेगा। क्लियर? हाँ, यहाँ पे और एक डिवाइन एनर्जी है जो आपकी तरफ वो चीज़ भी लेके आ रहे हैं, बट गैपिंग पॉइंट बहुत है। यस, यहाँ पे यस और एक कुछ डिवाइन एनर्जी है जो आपने जो जो कर्म किया ना उसके मुताबिक वो यस बोले है, वो देंगे वो चीज़। यहाँ पर भी यस आया है, नेम फेम एवेंडेंस सब मिलेगी। और नो आया है, अभी भी धुआं धुआं है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका आपने आंसर ठीक तरह से नहीं दिया, पास्ट की कोई रिलेशन है उससे रिमूव नहीं हुआ, पास्ट के कोई एडमायर करने वाली वाले है उनसे आपने कुछ प्रॉमिस किया होगा तो नहीं निभाया आपने, फिर आपने चले आए न्यू की तरफ। तो क्या बोलूँ, इसे दो दो रिलेशन क्यों रखते हो भाई? तो वो पास्ट वाले जो है ना वहाँ से आपको, अगर आपने नहीं निभाया ना, वहाँ से बद्दुआ ही मिलेगी आपको। कोई तो चिल्ला के बद्दुआ नहीं देता है ना, किसी की दिल टूटता है ना तो बद्दुआ ही मिलेगा ऑलवेज आपको, जब जब देखेंगी। तो इसके कारण से आपको उनसे क्षमा मांगनी चाहिए अगर गलत कुछ किया है। तो इसके लिए पूरी तरीके से एबंडेंस और नेम फेम ये सब नहीं आएगा। कुछ डिवाइन एनर्जी रोक देंगे वो चीज़, क्योंकि आपकी पास्ट लाइफ क्लियर नहीं है। इस जीवन के भी पास्ट लाइफ क्लियर नहीं है, पिछले जीवन के भी पास्ट लाइफ क्लियर नहीं है। तो सीक्रेट एडमायरर, इसलिए सीक्रेट एडमायरर है, सामने नहीं आ रहे, क्योंकि आपके बारे में उनको एक गलतफहमी है। शायद आप कुछ रिश्ते रख चुके हो पिछले जीवन में, माने इस जीवन के पास्ट में, जिस कारण से आपकी थोड़ा बहुत बदनामी भी है शायद मार्केट में, फ्रेंड में कुछ तो है भाई, मेरे को नहीं पता, भाई बहन जो भी देख रहे हो। तो सीक्रेट एडमायरर है आपका कोई, जो इसके बावजूद सब कुछ जानते हुए भी आपको फॉलो करते हैं, आपको प्यार करते हैं। समवन हैज़ डीपर फीलिंग फॉर यू, आपके लिए डीपर फीलिंग रखते हैं, देन दे आर लेटिंग ऑन। ये सीक्रेट एडमायर आपको अगर मिल जाए ना तो इनको आप एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि ये सब कुछ जानते हुए भी, पास्ट लाइफ की सारी बातें जानते हुए भी आपको प्यार कर रही है, अभी तक वह कर रहा है। तो मैं तो बोलूँगी इनको जाने मत दो अपने जीवन से। इमोशंस आर नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन एंड क्लाउड योर विजन। इमोशंस बहुत अच्छी चीज़ है, ये नेचुरल भी है, प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर आती है। जेंडर में मत जाना, नेसेसरी पार्ट ऑफ दी हमारे लाइफ, हमारे जीवन में एक नेसेसरी पार्ट है इमोशंस। और हम इसमें अगर एक बार डुबकी लगा ले तो इमोशन से ज़्यादा जल्दी बाहर नहीं आ पाते, जल्दी नहीं आ पाते। हमें वहाँ पे डुबकी लगाना पड़ता है, देखना पड़ता है, और जब तक वो ब्रेन से, दिल से क्लियर ना हो तब तक हम वहाँ से छुटकारा हमें नहीं मिलती। तो आपके जो परसेप्शन, आपके जो विचार है, विवेचक मन है, उसमें क्लियरिटी लाना पड़ेगा। उसमें बहुत ही क्लाउड भरा हुआ है, जिसके कारण से आपकी विजन, आपकी लक्ष्य क्लियर नहीं है, आपकी दृश्य क्लियर नहीं है, ठीक है। आपकी रिलेशन भी शायद आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, किसको चुनूं किसको छोड़ूं। इसका मतलब है बहुत रिलेशन है भाई। In order to see things clearly, you must let go of resentment. तो आपको देखना पड़ेगा, क्लियरली देखना पड़ेगा, और कि मैं किस लिए खुद के जीवन में एंट्री दूँ और किस लिए खुद के जीवन से निकाल दूँ। Surrender. At times we must surrender the old before something new can enter our lives. मैंने पहले क्या बोला था,
आपके पास्ट, इस जीवन के पास्ट लाइफ में भी कोई है, बात थे, वो आपको प्यार अभी भी करते हैं, करती है। आप नहीं करते, आप भूल चुके, शायद इसलिए भूल चुके आपके जीवन में एंटर कोई सीक्रेट एडमायरर है। देखो, कोई हमें प्यार करते हैं ना, तो हमारे माने हमारे इनर जो मन है ना, हमारे मन के जो आंतरिक शक्ति है, वो हमें कुछ बात माने वहाँ से कुछ वाइब्रेशन आती है। हमें ना आपको किसी और के साथ फिट होने नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे पता है? क्योंकि वो जो पास्ट लाइफ में जिसको आपने प्यार किया, छोड़ दिया, वो उनकी जो वाइब्रेशन है वो क्लियर नहीं हुई, उसकी मन दुखा है। अभी आप सोच रहे हो उनको कुछ कर डालूं, उसको निकाल डालूं, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। उनसे सीधा जाइए, वार्तालाप कीजिए, क्षमा मांगिए। क्षमा परम बहुत बड़ी चीज़ है, एक मेडिसिन की तरह काम करता है। क्षमा मांगिए, आपकी गलती बहुत ज़्यादा है तो क्षमा मांगो। अगर क्षमा नहीं करती है, एटीट्यूड दिखाती है, बस दिखाता है, जाने दो, तो आपकी गलती नहीं है। तब आप डिवाइन को भी बोल सकते हो, जो मैंने जाके क्षमा मांगी, उसने एटीट्यूड दिखाया, मेरी गलती कहाँ है, मेरे से गलती हो गई है, तो इस कारण से, कुछ भी कारण से, जिस कारण से हुआ है वो जाके बताओ। क्या एक अनबन दोनों के बीच में बनी, किस कारण से आपने छोड़ रहे हो उसको। बहुत लड़का लड़की क्या करते हैं, बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए छोड़ देते हैं, अच्छे अच्छे लव वंस को छोड़ देते हैं। ये गलत चीज़ है, ये नहीं करना। ये कोई दुकान में खरीदी हुई कोई वस्तु तो नहीं है, आप खाओ, थोड़ा सा खाया, फिर झूठा करके छोड़ दिया दूसरे के लिए, ये नहीं करना। ये बहुत ही ना, आपको डिवाइन की तरफ से भी बहुत ही आपको क्या बोलो, कर्स मिलेगा, पनिशमेंट मिलती है। अभी फील नहीं करोगे, आपके बच्चे के लिए वो होगा, आपके लिए अगर आपके कोई भी दैविक शक्ति ने आपको बचा दिया, मम्मी पापा की एनर्जी, माने पितृलोक की एनर्जी, किसी ने भी बचा दिया ना अभी के जीवन में, तो आपके लास्ट जीवन में जब न्यू जन्म लेंगे ना, वहाँ जाके भुगतेंगे। भुगतना पड़ता ही है, ये सिस्टम से चलती है। आगे आप बोलो, आपके घर में आपके मन मुताबिक कोई ना चले, आपको कैसा लगेगा? तो डिवाइन उनकी है, ये पूरी धरती उनकी है, उनकी है मीन्स वो जो चला रहे, सुबह शाम दिन रात, जिस मशीन के द्वारा चल रहा है, कोई तो चला रहा है ना, उस मशीन को तो कोई रेगुलर चेक कर रहा है ना, चला रहा है ठीक तरह से। 24 आवर्स में दिन मैंने क्या बोलूँ, दिन रात की एक चक्र रिव्यू कंप्लीट होती है। क्या कौन कर रहा है ये चीज़? कोई तो कर रहा है ना, उनको मैं बोल रही हूँ, जो वही डिवाइन एनर्जी का है ये धरती ब्रह्मांड। तो अगर उसमें कोई गड़बड़ी होगी हमारी द्वारा, इमोशंस जाता है ना वहाँ पे, क्या है, हम वाइब्रेशन के साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ। आपकी वो ना रिदम वो समझते हैं। हम जब रोते हैं ना, तो एक तरंग उनकी तरफ जाती है। हम जब हंसते हैं ना, एक तरंग उनकी तरफ जाती है। ये जो तरंग की अगर माप लिया जाए, तो वो माप को वो पकड़ते हैं। इतने लैंग्वेज की भाषा तो वो नहीं समझते, तो कैसे समझते? वो तरंग की जो लाइनें हैं ना, वो उनको, जैसे मशीन हमारे, जैसे हार्ट की कोई, हमारी हार्ट की जो रिदम है, उसको पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर लगाते हैं ना वो मशीन, तो उससे पता चल जाता है ना हार्ट कौन सी, हार्ट की अभी वाइब्रेशन क्या है, हार्ट स्टेबल है, स्लो चल रहा है, हाई चल रहा है, फास्ट चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो मशीन हमें बता देता है, बताता है ना। ऐसे दिल में हाथ रखेंगे, दौड़ने के बाद क्या हार्ट बीट हमारी बढ़ जाती है, रिलैक्स करते हैं तो हार्ट बीट हमारी नॉर्मल रहती है। तो वैसे ही उस रिदम को डिवाइन पकड़ते हैं। तो डिवाइन एनर्जी की दुनिया है, धरती है, वर्ल्ड है, इसमें अगर कोई गलत काम करेंगे, वो उनको सहन करेंगे क्या? उनकी ये डिवाइन एनर्जी ख़राब नहीं हो जाएगी? आपके घर में अगर कोई गलत कुछ करेगा, आपके घर ख़राब नहीं हो जाएगा? तो आपको हमेशा ये देखना चाहिए ना, देखभाल करना चाहिए ना। तो वैसे ही उनकी एनर्जी में अगर कोई गलत इंसान घुस जाएगी, धीरे धीरे क्या होगा, ये धरती ख़राब हो जाएगी। तो ये धरती शिफ्ट हो जाएगी, जैसे बाकी थे बुध, शुक्र, मंगल। एक ना एक टाइम तो इनमें कोई ना कोई एनर्जी थे, आज नहीं है। शायद है भी, वो डिस्ट्रॉय वाली एनर्जी में कोई वहाँ पे भी, वहाँ का वैज्ञानिक होंगे जो आज भी उनकी
ऊर्जा को, उनकी एनर्जी को पकड़ के रखने के लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम करते होंगे, कर रहे होंगे। तो ये तो हमें पता नहीं, यूनिवर्स को ही पता है। तो जैसे आपके घर में कोई गलत काम नहीं कर सकता है, वैसे यूनिवर्स में भी जो गलत काम करेंगे उनको आज वो पकड़ में नहीं आए। हमारे पूर्वज हमें कितना बचाता है पता है? हमारे पूर्वज हमें बचाते हैं, हमारे मम्मी पापा हमें बचाते हैं। अगर आपके ऊपर कोई बाधा दुविधा आएगी ना, सबसे पहले आपके माँ आपके साथ जुड़े रहेंगे ना, उनके ऊपर पहले आती है। अगर आप मानते हो डिवाइन एनर्जी को, देखो आप अगर ख़राब इंसान हो तो डिवाइन एनर्जी के साथ मत जुड़िए, आपको रिजल्ट बहुत जल्दी जल्दी दिखाई देगा। अगर आप अच्छी एनर्जी हो तो डिवाइन एनर्जी आपको सब कुछ बता देते हैं, हेल्प भी बहुत करते हैं। आप गलत काम कर ही नहीं पाएंगे। गलत करके होगा क्या? देखो अल्टीमेटली हमें मिलेगी क्या? अगर मेरे साथ एक मत नहीं हो, सबकी अलग अलग विचार है, मेरा ये विचार है। तो एक आप डिवाइन को, हमारे सबके अंदर इमोशंस रहता है, इमोशंस को ये नॉर्मल चीज़ है। और ये इमोशंस के कारण हमारे जो विजन है, मन की जो वो है क्लियर, जो एक क्या बोलूँ, उल्टा फुल्टा सोच, हाँ, ये सब एक साथ घुल मिल जाता है कि हमें कोई क्लियर दृश्य नहीं दिखाई देती है। तो क्लियरिटी चाहिए तो इमोशन से थोड़ा सा दूर हटना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा डिवाइन एनर्जी के साथ, और डिवाइन एनर्जी में सरेंडर करना पड़ेगा, डिवाइन एनर्जी के साथ जोड़ना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा गलत काम से दूर हटो, सरेंडर। माँ बाप भी पसंद नहीं करते हैं ना, वो गलत बच्चों को पसंद करते हैं क्या? माँ बाप बोलते हैं ना, पता नहीं आपके वहाँ बोला जाता है कि नहीं, हमारे वहाँ तो टीचर भी बोलते हैं ये बच्चा शांत है, अच्छा है, बोलते हैं। बट आज अभी के टाइम में ना, शांत बच्चा, अच्छे बच्चे से गंदे बच्चे को लोग नॉर्मल बोलते हैं। मैं तो गंदे बच्चों को एबनॉर्मल बोलती हूँ। उन्हें पता नहीं वो कितना एबनॉर्मल है। शांति से किधर बैठेंगे नहीं, शांति से किसी से बात नहीं करेंगे, उनकी अपनी दुनिया में वो चलते रहते हैं, किसी को कुछ केयर नहीं करते, मम्मी पापा को रिस्पेक्ट देना भूल जाते हैं, भाई बहन, बड़े भाई, छोटे भाई के साथ कैसे रहना चाहिए उनको नहीं पता। तो ये करके क्या होगा आगे चल के? क्या क्या कर लेगा? नेम फेम भले आ भी जाएंगे, अगर रिस्पेक्ट नहीं देगा तो उसके बच्चे जब होंगे वो क्या करेंगे? वो भी एक बार बुढ़ापे में जाएंगे ना। पैसे से क्या खरीद लेंगे भाई? पैसे से कितना खरीद लेंगे, और बच्चों को भी खरीद लेंगे क्या? और इन सब बच्चों हो ही अपने मम्मी पापा को जाके इधर उधर जाके ये सब बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने बहुत घरों में ऐसे भी देखा है, मम्मी पापा अच्छे हैं तो बच्चे ख़राब हैं, और बच्चे अच्छे होते तो मम्मी पापा ख़राब होता है। मुझे कभी कभी भगवान से भी ये क्वेश्चन मैं करती हूँ कि ऐसा क्यों है? अच्छे के लिए एक अच्छी सी जगह दुनिया बनाना चाहिए, बुरे के लिए बुरे दुनिया होना चाहिए ना। बुरे उसमें राज करे, एक दूसरे को पीटे मारे। बुरे में कौन बेस्ट बड़े है? बुरे हैं, टॉपर ऑफ द बुरे इंसान कौन है? बुरे की एक वर्ल्ड होना चाहिए, अच्छे लोगों की एक वर्ल्ड होना चाहिए। दोनों को मिला जुला के ना, क्लास में भी क्या करते हैं टीचर, आपने देखा होगा, अच्छे बच्चों और बुरे बच्चों दोनों को एक साथ मिला देते हैं। मैंने बहुत टीचरों को भी ऐसे पूछा है, क्योंकि मैं जब देखती थी मैं अलग कर देती थी। एक साथ क्यों? बोले आगे चल के वो दुनिया में क्या, जीवन में क्या करेंगे? खराब लोग भी मिलेंगे, अच्छे लोग भी मिलेंगे। जब मिलेंगे तब देखा जाएगा ना, जब मिलेंगे किसी को कैसे हैंडल किया जाता है, पर बाद में देखा जाएगा। एक साथ बच्चे, छोटे छोटे उम्र में भी बच्चों को ये सब सिखाया जाता है, गलत चीज़ है। एक आप भी जो अच्छे हैं ना, उनको भी लगेगा ना, ये हमारे जो अच्छे हैं उनके लिए एक अच्छी दुनिया होनी चाहिए, संतुष्टि वाली एक अच्छी दुनिया। हमें वो बहुत कुछ नहीं चाहिए, इसको मार के उसको काट के आगे नहीं जाना है। और बुरे लोगों के लिए एक अच्छी बुरे दुनिया होना चाहिए, इसमें सबसे हाईएस्ट बुरे, कौन किसको क्या किया। चलिए ये सब surrender. At times we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. तो surrender आप डिवाइन की तरफ कर देंगे ना। At times we must surrender the old. आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइन के ऊपर क्या सरेंडर करना है? जितनी भी पुरातन चीज़ें हैं, आपसे कोई गलती हो गई, कुछ क्या बोलूँ, कुछ
ऐसा कोई काम कर लिया है तो डिवाइन के ऊपर सरेंडर करो। गिल्टी है कुछ, बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइफ्स, क्या बोलूँ, जो पुरातन चीज़ है, गिल्टी है, एहसास है, वो डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दीजिए। समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइफ्स, और शांति से बैठ जाओ। उसके बाद ही जब आपकी ब्रेन शांत रहेगा, माइंड शांत रहेगा, आप सोचेंगे जो मैं अच्छा हूँ, मैंने गलत नहीं किया, मैंने सॉरी बोला, उसके बावजूद भी किसी ने अगर एटीट्यूड दिखाए तो ये मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है। तो उसके बाद आपकी मन शांत हो गया, आपके काम काज करने में भी बहुत अच्छी एनर्जी आपको महसूस होगी, जीने की इच्छा होगी, और पुरातन चीज़ को लेट गो कीजिए। ऑल विल वर्क आउट, सब कुछ आपके लिए काम करता जाएगा। पावर, यू instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time। तो आपके पास इतना पावर है क्योंकि आप आपके मालिक हो। आपके जीवन के मालिक कौन है पता है? मम्मी पापा तो है छोटे बच्चों के लिए, और जब बड़े हो जाएंगे तो आपके जीवन थोड़ा सा मम्मी पापा के आंचल से थोड़ा सा बड़े होने के उसमें जा रहे हो, तो आपके जीवन के मालिक कौन है? हर टाइम तो मम्मी पापा साथ नहीं रहते, तो आपके जीवन के मालिक आप ही है। आपके लिए कौन रॉन्ग है, कौन राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या राइट है, क्या ठीक है, क्या नहीं ठीक है, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर पता नहीं है तो आपको डिवाइन एनर्जी के साथ जुड़ना पड़ेगा। इस धरती के जो डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल है उसको फॉलो करना पड़ेगा, उनके साथ थोड़ा सा दूर से आपको वॉच करना पड़ेगा, तो ही आप जान पाएंगे इस धरती पे क्या अच्छा है, कौन अच्छा है, क्यों अच्छा है, मेरे लिए क्या अच्छा है। अगर जो आपके लिए अच्छा है उनके साथ चलिए लॉन्ग टाइम, जो आपके लिए अच्छा नहीं है उनको नो बोलिए और आपके जीवन में आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, ये था आज की रीडिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस अस।